हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ईडमॉन। आज हम लोग गणित का शिक्षण शास्त्र कर रहे हैं। हमारा जो अध्याय है वो है गणित की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला तो जो गणित शब्द आया है वो कहाँ से आया है, तो अधिकांश हिंदी के शब्दों का उत्पत्ति जो है वो संस्कृत ही है, अर्थात सभी लैंग्वेज का जननी संस्कृत को माना जाता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि गणित की उत्पत्ति में संस्कृत का हाथ न हो। गणित का जो उत्पत्ति है माना जाता है गणिता शब्द से हुआ है। गणिता शब्द, गणिता शब्द का भी एक रूट वर्ड होना चाहिए। किस रूट वर्ड से निकला है ये? मूल शब्द से। तो इसका मूल शब्द है गणा। गणा से गणिता हुआ और गणिता का परिवर्तित रूप होता है गणित। ठीक है दोस्त। और इसका मतलब क्या होता है? मतलब है गणना करना या कैलकुलेशन, सिंपल सा बोल सकते हैं। तो इस मतलब में हम गणित को क्या बोलेंगे? गणित वह शास्त्र है जिसमें गणना की प्रधानता होती है। ठीक है दोस्त। गणित का इंग्लिश शब्द होता है मैथमेटिक्स। तो ये इंग्लिश वर्ड है और इंग्लिश वर्ड का उत्पत्ति ग्रीक माना जाता है, ग्रीक वर्ड। यहाँ भी वही हुआ है। मैथमेटिक्स का जो उत्पत्ति है वो मैथेनिन शब्द से हुआ है, ऐसा माना जाता है, जिसका मीनिंग होता है टू लर्न। टू लर्न अर्थात सीखना या जानना। मैथमेटिक्स शब्द का यूज कौन किया था सर्वप्रथम? तो माना जाता है कि 600 BC में अर्थात 600 ईसा पूर्व में पाइथागोरस एवं उनके अनुयायियों या उनके शिष्यों द्वारा इस शब्द का यूज किया गया। किस शब्द का? मैथमेटिक्स शब्द का। गणित का परिभाषा एक बार हम देख लेते हैं। गणित अंकों, अक्षरों व चिन्हों जैसे संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है जिसमें परिमाण, दिशा व स्थान का बोध होता है। अब ये स्टैंडर्ड एक परिभाषा है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। गणित क्या है? अंकों का, अर्थात 2, 4, 6 ये जो अंक है अंकों का। अक्षरों का, जैसे A² + B², ये वाला जो होता है अलजेब्रा। उसके बाद बोला है चिन्हों का, प्लस, माइनस, गुना, भागा इत्यादि, जैसे संक्षिप्त चिन्हों का विज्ञान है। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। जिसमें परिमाण, दिशा और स्थान, परिमाण जैसे कि कितना सेंटीमीटर, मीटर, ये जो आता है एक वैल्यू, ये परिमाण हुआ। दिशा अर्थात यहाँ दिशा का मतलब है कि कितना डिग्री पर एंगल होता है, इतना डिग्री पर एंगल, ये दिशा को बताता है, इतना डिग्री के एंगल पर। स्थान का मेन रूप से मतलब है आपको ज्यामिति से, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोण, ये सब जो आप पढ़ते हैं ये स्थान का बोध कराता है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड परिभाषा हुआ। गणित अंकों, अक्षरों, चिन्हों जैसे संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है जिसमें परिमाण, दिशा व स्थान का बोध होता है। ठीक है दोस्त। गणित का प्रकृति, हमारा चैप्टर ही है गणित का प्रकृति। इसका संबंध संख्या, स्थान, दिशा के मापन से है। ठीक है दोस्त। अभी हम लोगों ने देखा संख्या 2, 4, स्थान जो हो गया स्क्वायर, क्यूब, ये सब जो होता है ज्यामिति में, और दिशा मतलब वही एंगल, कितना डिग्री के एंगल पर कौन झुका हुआ है वगैरह, ये दिशा में आ जाएगा, का मापन किया जाता है। गणित का एक अपना भाषा है, बिल्कुल अपना भाषा है। जैसे इतना डिग्री हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, ये सब जो आपको चीज़ दिखता है ये गणित का ही तो भाषा है। फिजिक्स में यूज होता है क्या? नहीं होता है। तो मतलब ऐसा लैंग्वेज जो केवल मैथ के लिए यूज हो, इसको हम बोलेंगे गणित का भाषा। तो इसका एक अपना भाषा भी है। भाषा में क्या क्या चीज़ आएगा? गणित का पद आ जाएगा, गणित का प्रत्यय आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा, सिद्धांत और संकेत, ये सभी गणित के भाषा का ही एक अंग है। सब इन्हीं सब चीज़ों से गणित का भाषा बना है। गणित का ज्ञान सत्य, क्रमबद्ध, तार्किक और हमेशा याद रहने वाला होता है। ये सत्य है, 2 + 2 हमेशा 4 ही होगा, ये हमेशा सत्य होगा। चाहे कहीं भी चले जाइए, किसी भी काल में भी देखिए, ये कभी गलत नहीं हो सकता। बद है, मैथ हमेशा क्रम में ही चलता है। तार्किक है, मैथ का कैलकुलेशन स्पेसिफिक नियम से ही होता है। और ये हमेशा याद रहने वाला, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा हमेशा याद रहेगा। जैसे आप टेबल याद करते हैं तो टेबल एक निश्चित अंतराल के बाद आता है। मतलब 11 का अगर टेबल करते हैं तो 11, अगला जो टर्म आएगा 11 के अंतर पर आएगा 22, फिर अगला जो टर्म आएगा 11 के अंतर पर ही आएगा 33। तो इस टाइप से ये क्या है? एक क्रमबद्ध भी है, एक तार्किक रूप में भी एक नियम को फॉलो कर रहा है, और ये चीज़ हमेशा याद भी रह जाता है क्योंकि ये तार्किक है।
इसमें अमूर्त प्रत्यय को, अमूर्त इसको कर लीजिएगा, को मूर्त प्रत्यय में परिवर्तित किया जाता है। अमूर्त है, जैसे हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो दिमाग में करते हैं, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो दिखता नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन के बाद में जो हम अपने डेली लाइफ में यूटिलाइज करते हैं, जैसे हम दुकान पर गए कुछ सामान खरीदे, उस सामान के प्राइस को, दाम को हमने अपने मन में अमूर्त रूप से उसका गणना किया, लेकिन जब हम पैसा दे रहे हैं वहाँ पर वो मूर्त हो जाता है। तो या फिर हम किसी का ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं और जब लेने का बारी आएगा ब्याज, तो जो हम पैसा ले रहे हैं वो तो दिख रहा है, तो दिखने वाला मूर्त होता है, और अमूर्त वो होता है जो दिखता नहीं है। जो हम कैलकुलेशन किए ये अमूर्त हो गया। तो अमूर्त प्रत्यय को मूर्त प्रत्यय में परिवर्तित करता है गणित। गणित का नियम, सिद्धांत, सूत्र सार्वभौमिक होता है तथा इसकी सत्यता की जांच भी संभव है। ठीक है दोस्त, इसका जो नियम है, जैसे कि 4 गुने 4 अगर 16 है तो ये हमेशा 16 ही होगा, कभी भी 18 नहीं हो सकता है। इसका जो सूत्र है या सिद्धांत है, मान लीजिए a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, इसका सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमेशा सत्य है, किसी भी कालखंड में या किसी भी स्थान पर ये गलत नहीं हो सकता है। इसकी सत्यता का भी जांच संभव है। जैसे कोई टेबल है, उस टेबल का नियम क्या होता है कि जिसका टेबल पढ़ रहे हैं अगला टर्म उसी संख्या के अंतराल के बाद आएगा, तो इसके सत्यता का भी जांच संभव है। अर्थात कि गणित का नियम, सिद्धांत, सूत्र सार्वभौमिक है तथा इसकी सत्यता की जांच भी संभव है। इसके अध्ययन में आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण का गुण होता है। किस तरह से दोस्त, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 3 + 3 हमेशा 6 होगा, 4 + 4 हमेशा 8 होगा, 5 + 5 हमेशा 10 होगा। अब इसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि 3 गुने 2 करेंगे तो ही वही काम होगा। अगर सेम संख्या को जोड़ रहे हैं तो उससे डबल से गुना कर देंगे तो वही संख्या आ जाएगा। यहाँ हो क्या रहा है, 4-5 एग्जाम्पल से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सेम संख्या को जोड़ रहे हैं तो वही निष्कर्ष आएगा जो उसको 2 से गुना कर देने पर आएगा। तो ये क्या हुआ, 4-5 एग्जाम्पल को देख के हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि किसी भी 2 संख्या को जोड़ना हो, मान लीजिए कोई संख्या है 5085, कुछ भी हम मान लेते हैं, कोई बड़ा सा एक संख्या है, इतना प्लस इतना करना है तो हमको इतना ना करके 2 से गुना कर देंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। आगमन में होता क्या है कि एग्जाम्पल के आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुँचना आगमन है। निगमन होता है एक निष्कर्ष को देने के बाद में एग्जाम्पल देना, वो निगमन है। तो इसी चीज़ का एग्जाम्पल उलट देंगे, पहले ये दोनों को गुना करके संख्या लिख लेंगे और बाद में इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला एग्जाम्पल देंगे, तो ये निगमन का एग्जाम्पल हो गया। अब सामान्यीकरण है, मतलब 4-5 संख्या को हम जोड़ लिए और जोड़ के इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उसी संख्या का डबल कर देंगे तो 2 संख्या के बराबर हो जा रहा है, तो ये हम सामान्यीकरण कर लिए, मतलब सभी जगह ये नियम लगाने लगेंगे तो ये तीनों गुण विद्यमान हैं। अगला है, यह बालक को आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी बनाता है। बिल्कुल, हेजिटेशन कब होने लगता है, जब आप बालक बार बार गलती करता है तो आदमी में कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। लेकिन गणित हमेशा तथ्य सिखाता है, वो गणित कभी भी गलत नहीं होता, इसलिए ये आत्मविश्वास को भी भर देता है और आत्मनिर्भरता को भी। अगला है, गणित का ज्ञान विज्ञान का आधार है। गणित का बहुत ज़्यादा यूज होता है विज्ञान में, तो विज्ञान के आधार के रूप में गणित को रखा गया है, क्योंकि गणित का ज्ञान विज्ञान के ज्ञान से भी ज़्यादा सही होता है। विज्ञान कभी कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन गणित कभी भी गलत नहीं होता है। गणित का प्रकृति तार्किक है, मतलब गणित में जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी नियम है या जो भी हम लॉ फॉलो करके किसी हिसाब को सोल्व करते हैं, उसमें एक निश्चित लॉजिक होता है, एक तर्क होता है। अगला है, इसका ज्ञान वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक है। बिल्कुल, प्रत्येक ये वस्तुनिष्ठ भी है, प्रत्येक छोटे छोटे चीज़ पर भी लागू होगा, और ये सार्वभौमिक है, अर्थात कहीं भी ये मान्य है, किसी भी स्थान पर, किसी भी देश में, किसी भी काल में, इसलिए ये सार्वभौमिक भी है। गणित पढ़ने का तरीका, मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, किस किस मेथड से हम गणित को पढ़ सकते हैं। पहला तो है अभ्यास मेथड, क्लास में जो पढ़ा दिया गया उसके बाद में अभ्यास करना, मतलब बच्चों से पढ़वाना या उसी काम को दोबारा करवाना, पुनः करवाना, ये अभ्यास कार्य हुआ। तो अभ्यास कार्य का कुछ गुण देख लेते हैं। अभ्यास करने से बालक में क्या क्या चीज़ डेवलप होता है। पहला, स्व अध्याय की प्रकृति का विकास होता है बालक में।
गणित में होता क्या है, टीचर बोर्ड पर बच्चों को समझा देते हैं कि इस प्रकार से जोड़ होता है, 2-4 क्वेश्चन कर देंगे, फिर बच्चा को देंगे कि तुम करके दिखाओ। तो यहाँ पर क्या आया, बच्चा स्वयं से करेगा तो स्व अध्याय का प्रकृति हुआ। विभिन्न चुनौतियों से सामना होगा, एक ही प्रश्न नहीं पूछा जाता है बल्कि इस संख्या को बदलकर उससे बड़ा संख्या दिया जाता है बच्चों के सामने, तो हर बार नया सिचुएशन होता है। तो नई चुनौतियों से सामना करना, लंबे समय तक याद। अभ्यास अगर आपने ठीक से किया है तो गणित बहुत दिनों तक याद रहेगा और दैनिक जीवन में भी इसकी उपयोगिता है। जोड़ घटाओ अगर आपने ठीक से सीखा है तो कभी भी सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो आपके जीवन में ये उपयोगी है, दैनिक जीवन में भी उपयोगी होगा ये। अगला जो है वो है गृह कार्य। गृह कार्य में क्या होता है, टीचर एक चैप्टर को पढ़ा दिए और पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय को दे देते हैं कि इसको गृह कार्य में पूरे प्रश्न को करके लाना। यहाँ पर पेरेंट्स भी बच्चों का हेल्प कर देते हैं, तो गृह कार्य से भी स्व अध्याय का प्रवृत्ति बालक में डेवलप होता है। अगला है मौखिक कार्य, इसको आप बना लीजिएगा, ओरल वर्क्स। इसमें क्या होता है कि क्लास में टीचर जो बोल के बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चा जो टीचर से पूछ के पढ़ता है या फिर टीचर मौखिक रूप से बच्चा क्या सीखा है मौखिक रूप से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो कार्य है बोल कर करना बालक के द्वारा और टीचर दोनों के द्वारा, ये मौखिक कार्य में आ जाएगा। अगला है लेखन कार्य या रिटेन वर्क, अर्थात टीचर कुछ प्रश्न को बोर्ड पर करके दिखाए, उस चीज़ को बालक अपने नोटबुक में या कॉपी में जो नोट कर लेते हैं उसी के आधार पर उनको घर पर जाके गृह कार्य का वर्क करना पड़ता है। तो जो क्लास में हो रहा है उसको नोट करते जाना, टीचर जो फॉर्मूला बता रहे हैं, जो सिद्धांत बता रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको नोट करना लेखन कार्य में हो जाएगा। समूह कार्य अर्थात ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप वर्क। कई बार ऐसा होता है कि एक कठिन प्रश्न को 3-4 बच्चों में बांट दिया गया, 3-4 बच्चों के समूह बनाकर, और बोला जाता है कि सबसे पहले कौन समूह इसको करके लाता है। तो इस तरह का जो कार्य करवाया जाता है ये समूह वर्क में आएगा। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त, इस आधार पर हम कुछ प्रश्न भी कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या गणित की प्रकृति है। पहला ऑप्शन, यह अलंकारिक है, यह तार्किक है, यह कठिन है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। अभी हमने देखा गणित क्या है, ये तार्किक है और सार्वभौमिक भी है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का व्यायाम होगा दोस्त, व्यायाम। तो मस्तिष्क का व्यायाम होता है। बार बार एक ही चीज़ को करवाना क्या है, मस्तिष्क का व्यायाम ही है। जैसे हमने गुना बच्चा को सिखाया और कम से कम 50-60 उससे करवाते हैं क्वेश्चन, तो ये क्या है, मस्तिष्क का व्यायाम ही तो है। अगला प्रश्न है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों। हमने अभी देखा है वस्तुनिष्ठ भी होता है और सार्वभौमिक भी होता है। ये एक क्वेश्चन पर भी काम करेगा और सार्वभौमिक अर्थात किसी भी देश, काल और स्थान पर मान्य है, गलत नहीं होगा, सेम ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गणित विषय का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है। लाभ हानि, लाभ हानि में बिल्कुल गणित का ही यूज करते हैं हम लोग, यहाँ हो रहा है। साइकिल चलाने में प्रत्यक्ष रूप से हमको यहाँ नहीं दिख रहा है कुछ। सब्जी खरीदने में बिल्कुल, जब हम मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने, रेट के अनुसार कितना हम लिए हैं कैलकुलेशन करके ही पैसा उसको देते हैं, तो यहाँ भी यूज हो रहा है। उधार देने में बिल्कुल, जब हम उधार देते हैं तो उसको लिखना पड़ता है, या फिर जो सूद वगैरह जो भी होता है, तो लेन देन में बिल्कुल मैथ का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन साइकिल चलाने में स्पष्ट रूप से हमको नहीं दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक गणित का भाग है, मतलब इसमें कौन सा व्यवहारिक है। संख्याओं का हिसाब करना, संख्या का हिसाब करना तो ये कैलकुलेशन ही है, व्यवहार में नहीं आ रहा है। जोड़ व बाकी ज्ञात करना, ये भी एक कैलकुलेशन ही है जो हम लोग कर रहे हैं। समीकरण को हल करना, ये भी पढ़ाई में ही आ जाएगा। बैंक की कार्य प्रणाली की जांच करना, हमने जो मैथ सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम बैंक में जब नौकरी कर रहे हैं यहाँ कर रहे हैं, अर्थात व्यवहारिक रूप से यूज हो रहा है यहाँ पर, जबकि यहाँ जो है हम लोग केवल कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, इसका व्यवहारिकता से कोई मतलब नहीं है। यहाँ सिचुएशन दिया होता कि इस काम को करने में हम जोड़ घटाव कर रहे हैं तो ये व्यवहारिक होता, लेकिन डेली लाइफ में यूज हो रहा है कहाँ पर, चौथा ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।